हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? हम सुख की तलाश कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप सब भी सुखी रहें अपने जीवन में और अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है और इसको प्रसन्नता के साथ जीना एक कला है। क्योंकि दुख अनुभूति है और हमें इस अनुभूति से कैसे दूर रहना है और हम सुखी कैसे रह सकते हैं, ये अगर समझना है तो आज हम इसके एक दूसरे पहलू पे समझेंगे, बात करेंगे और उस पर विचार डालेंगे हम लोग मिलके कि हम क्या कर सकते हैं। जो होता है हमारा शब्द, सपोज करिए मैं आपको एक बात कहती हूँ कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपने मन में करके 10 बार देखिए और आपके दिमाग में क्या कोई बदलाव होता है उच्चारण करने से पहले और बाद में। ऐसे ही ईश्वर के नाम का जप है, आप उसका उच्चारण करके देखिए उसके बाद और पहले में क्या अंतर आता है। और अगर सबसे आसान, अगर आप परिवर्तन देखना चाह रहे हैं जाप की वजह से, तो आप सब अगर कभी उदास हो और आप दुखी हों, सिर्फ आपको अपने मन से, अगर आप ऊंचा नहीं बोलना चाह रहे तो आप सिर्फ मन ही मन में कहिए कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और मुझे बहुत कुछ मिला है। अगर यही आप 5 से 10 बार उच्चारण करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो समझ लेता है कि यही सत्य है और उसके अकॉर्डिंग आपके जो दिमाग के नर्व्स होते हैं, आपकी इंद्रियाँ होती हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करती है और आप देखेंगे कि आपको सच में खुशी महसूस होती है। आपका तनाव थोड़ा हल्का हो जाता है, आपका ज़िंदगी की परेशानियाँ थोड़ी हल्की हो जाती हैं। तो शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं, इसलिए हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं या किसी और के लिए अपने शब्दों का चुनाव करते हैं तो हमेशा हमें सोच समझ के करनी चाहिए कि शब्द की अपनी एनर्जी और अपनी ऊर्जा होती है। और अगर हम किसी के लिए गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं तो हम एक अपने अंदर भी और दूसरे के प्रति भी हमारा जो रिश्ता हो रहा है उसको हम एक निगेटिव दुख भरा रिश्ता बना रहे हैं गलत शब्द यूज़ करके। अगर हम उसके लिए अच्छा शब्द यूज़ करेंगे तो अच्छे फॉर्म में रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें अच्छे शब्दों का चुनाव करने के लिए अपने हर रिश्ते के लिए। आज के लिए इतना ही। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी चाहिए वो आप अचीव करते रहिए। धन्यवाद।